अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई किया गया और इसके एम्स क्या थे, क्यों ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन करने की और इसके प्रिंसिपल्स क्या थे। तो सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट ने स्टडी की वो ऑलमोस्ट 2 मिलियंस ऑर्गेनिज्म पे स्टडी की। 2 मिलियंस में से 1.5 एनिमल्स की टाइप्स थी और 0.5 जो हैं वो प्लांट्स की टाइप्स थी। अब यहाँ पर आपके पास जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर से लेकर और मल्टी सेलुलर तक, छोटे से लेकर बड़े तक जो है उन पे स्टडी की गई। अब इतना स्टडी करने के बावजूद अभी भी एक स्मॉल परसेंटेज थी, बहुत कम जो है वो चीज़ थी जो हमने स्टडी की। अभी भी बहुत कुछ जो है वो स्टडी करने वाला रहता है। इन सब में स्टडी करने के बाद एक चीज़ जो पता चली वो ये था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो समंदर में रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ रेंगते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ जो है वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। और इनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन जो है वो पता चला कि कुछ ऑटोट्रोफ्स हैं, हेटरोट्रोफ्स हैं, कुछ का मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब करके के वो अपना फूड लेते हैं। तो ये एक चीज़ जो स्टडी की गई वो सारा क्लासिफिकेशन एम्स और प्रिंसिपल में इस टॉपिक में डिस्कस किया। अब इन सब को एक ही टाइम में स्टडी करना, एक ही वक्त में सब कुछ इसके बारे में फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक टर्म यूज़ की गई, बायोलॉजिस्ट ने एक टर्म यूज़ की, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, ताकि चीज़ों को क्लासीफाई किया जाए और चीज़ों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करके हर चीज़ को एक सेपरेट वे में स्टडी किया जाए। और ये एक ईजी मेथड था चीज़ों को स्टडी करने का। सबसे पहली जो टाइप है एम्स, इसके डिस्कस करते हैं। एम्स क्या थे? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन। सबसे पहले टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें जितने ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया गया, उसकी क्लासिफिकेशन की गई। और क्लासिफिकेशन से चीज़ों को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। और इसके बाद जो है वो सिस्टमैटिक एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता चले ऑर्गेनिज्म की। सिस्टमैटिक कि ये ऑर्गेनिज्म आए कहाँ से हैं, इनके अबाव अजदाद कहाँ हैं, अबाव अजदाद, इनके अबाव अजदाद कहाँ से हैं और इनके जो करैक्टर्स हैं या इनके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ से आई हैं, इनके पेरेंट्स कौन थे। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स एंड द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज सिस्टमैटिक। ये आपके पास टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स थी। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक बेसिकली क्लासिफाई करना ऑर्गेनिज्म को और उनके एवोल्यूशन के वो इवॉल्व कहाँ से हुए हैं वो सारा यहाँ इन ब्रांचेस में जो है वो डिस्कस किया गया। अब ये किया क्यों गया, इसका एम क्या था, क्या मकसद था इसको करने का? तो एम ये था टू डिटर्मिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली। अगर आपके पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक है आपके पास स्पैरो और एक है आपके पास मंकी या डॉग। अब आपके पास आपने चीज़ों को सेपरेट करके रखा हुआ है, आपने ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया है। तो क्या इस तरह से चीज़ों को सेपरेट करके स्टडी करना आसान होगा या आपके पास सब कुछ एक साथ मिक्स है, आप सबकी स्टडी कर लेंगे, ये ज़्यादा आसान है? तो चीज़ों को सेपरेट यानी क्लासीफाई करना। अब स्पैरो को स्टडी कर रहे हैं तो स्पैरो जैसे ऑर्गेनिज्म उसके ग्रुप में आएंगे, जैसे पिजन भी इसी में आ जाएगा और जितने बर्ड लाइक ऑर्गेनिज्म है वो सारे इसमें आ जाएंगे, जो इसके जैसे हैं वो इसके ग्रुप में आ जाएंगे, जो इसके जैसे हैं वो इसके ग्रुप में आ जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों को क्लासीफाई किया ताकि हम लोग इनको स्टडी कर सकें। तो पहला जो इसका एम था टू डिटर्मिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली। नेक्स्ट वन है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशन के ये इवॉल्व कहाँ से हुए हैं उस रिलेशनशिप को फाइंड करना ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ये स्टडी करेंगे। अभी आगे फर्दर इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि क्या एवोल्यूशन क्या है और कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह से क्लासीफाई किए गए, किस तरह से इनकी नेमिंग की गई। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट एनी टू एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है, ऊपर आपकी इंट्रोडक्शन है उसमें आपने MCQs के हवाले से इसको रेडी करना है। नेक्स्ट है आपके पास
टैक्सोनॉमी हायरार्ची। टैक्सोनॉमी हायरार्ची भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें ऑर्गेनिज्म को एक लैडर फॉर्म में क्लासीफाई किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म को लिखा जाता है किस फॉर्म में, देखते हैं। लैडर फॉर्म में इसे लिखेंगे। सबसे पहले है किंगडम को, किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी। अब ये आपके पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज़ जो हैं, ये टैक्सोनॉमी हायरार्ची एक डेफिनेशन है। उसमें द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। द टैक्सा फॉर्म अ लैडर, ये है लैडर, इसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी हायरार्ची। ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। किंगडम जो सबसे लार्जेस्ट है वो टैक्सोन होता है। अब यहाँ पर आपके पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी, इसको देखें कि किंगडम फाइलम से रिलेट करेगा और फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। इस तरह से ये रिलेट करते हैं उसमें। तो ये है आपके पास रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसमें स्पीशी जो है वो कंसिस्ट करती है सिमिलर ऑर्गेनिज्म से। तो स्पीशी क्या है? स्पीशी एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। स्पीशी ऐसे ग्रुप को कहा जाता है ऑर्गेनिज्म के जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें, यानी अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड करें, क्रॉस करें और अपने जैसे ही बच्चे पैदा करें। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी आगे उनमें एबिलिटी हो फर्दर बेबीज़ प्रोड्यूस करने की, तो इसे कहा जाता है स्पीशी। ये स्पीशी आपका है शॉर्ट क्वेश्चन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed freely among them and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such group in nature. Each species possess its own distinct structural, logical and behavior characteristics. ये स्पीशी की डेफिनेशन है और ये आपने करनी है। और साथ अगर आप स्पीशी के अलावा अगर कोई अननेचुरल क्रॉस करवाते हैं, म्यूल की एग्जांपल है पेज नंबर 35 पे, अगर कोई अननेचुरल जो है क्रॉस करवा दिया जाए तो म्यूल प्रोड्यूस होगा। क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स प्रोड्यूस एंड इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसमें एबिलिटी नहीं होगी आगे फर्दर अपने बेबी प्रोड्यूस करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।